हेलो बच्चों, नमस्कार। वेलकम टू श्रवंस बायोलॉजी। आज का टॉपिक मैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का कंप्लीट फास्ट ट्रैक रिवीजन दे दूंगा। देखिए, फर्स्ट हाफ ऑफ द चैप्टर is animal control and coordination. The second half is about plant control and coordination. So let us see. देखिए, animals की बात कर रहे हैं ना। First of all, what is coordination? Coordination का मतलब to perform a particular vital function, we need the support of one or more organs. Suppose मैं भाग रहा हूँ, अभी भागने के लिए मुझे क्या चाहिए? मसल्स का सपोर्ट चाहिए, साथ साथ में हार्ट बीट बढ़ेगा ब्लड सप्लाई के लिए, ब्रीथिंग रेट्स बढ़ेंगे ऑक्सीजन सप्लाई के लिए। सो इन दिस वे वन और मोर ऑर्गन्स टुगेदर परफॉर्म अ वाइटल एक्टिविटी, दैट इज व्हाट कोऑर्डिनेशन। तो एनिमल्स के केस में ये सब कोऑर्डिनेटेड वे में होने के लिए हमारे पास न्यूरल कोऑर्डिनेशन है, वी हैव न्यूरल कोऑर्डिनेशन एज वेल एज केमिकल कोऑर्डिनेशन। न्यूरल कोऑर्डिनेशन का मतलब वी हैव अ प्रॉपर नर्वस सिस्टम, हमारे पास एक प्रॉपर नर्वस सिस्टम है, इन सब को देखता है प्रॉपरली सारे फंक्शंस होने के लिए। एंड वी हैव केमिकल कंट्रोल इन द फॉर्म ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। वी हैव अ प्रॉपर एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन ग्लैंड्स विच सेक्रेट हार्मोन्स। तो ऐसे आपको नर्वस सिस्टम के थ्रू एज वेल एज केमिकल सिस्टम के थ्रू या एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू हमारा रेगुलेशन होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नर्वस सिस्टम की बात करो। नर्वस सिस्टम क्या है सर? सी वी हैव अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब ये देखिए, ऐसा कुछ बना सकते हैं हम, ब्रेन एंड अ स्पाइनल कॉर्ड। ये ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, तो इसे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इंक्लूड करते हैं। एंड इसके साथ जो एसोसिएटेड नर्व्स होते हैं, द नर्व्स एसोसिएटेड विथ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे फोकस करेंगे। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को बाद में मैं डिटेल में कराता हूँ। ये सब पढ़ने से पहले, नर्वस सिस्टम पढ़ने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एक बेसिक यूनिट न्यूरॉन को समझिए। व्हाट इज न्यूरॉन? सर, न्यूरॉन्स आर द सेल्स, स्पेशल सेल्स विच डिटेक्ट द स्टिमुलाई। जो भी चेंजेस हो रहा है ना, अभी मुझे यहाँ ठंड लग रही है, मैंने सेंस किया, या आप सुन रहे हो मुझे, या आप देख रहे हो, तो ये सब जो सेंसेस है ना, या जो भी चेंजेस है, स्टिमुलाई। So the stimuli is received by the neuron. Further, उसका generation of impulse, conduction of impulse, transmission of impulse, ये सब न्यूरॉन्स का काम है। तो हम पहले बेसिक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पे फोकस करते हैं। देखिए, लुक एट हियर, न्यूरॉन में क्या क्या होते हैं? दिस इज सेल बॉडी, राइट? अ सिंपल सेल बॉडी। सेल बॉडी के बाद मैंने एक्सॉन बना दिया। इसी सेल बॉडी से मैं क्या बना रहा हूँ? डेंड्राइट्स बना रहा हूँ। ये सब डेंड्राइट्स है। सो मेजरली 3 पार्ट्स होंगे। Look at this cell body. Cell body has nucleus and other organelles. ये पूरा एक सेल है, न्यूरॉन नर्व सेल है। आप जानते हो अलग अलग सेल का अलग अलग शेप, ओवल शेप, स्पेरिकल शेप, मजल है, स्पिंडल शेप। सो दिस इज नर्व सेल। तो क्या है सर, नर्व सेल में जो ये बेसिक जो सेल बॉडी है ना, सेल बॉडी हैज न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनल्स। इसमें मेन पॉइंट क्या है? क्लस्टर ऑफ राइबोसोम्स कॉल्ड एज निसल्स ग्रैन्यूल्स। क्या बोलेंगे? Nissal's granules. Nissal granules are cluster of ribosomes which perform the protein synthesis activity in association with endoplasmic reticulum. And these same composition of cell body is found in the dendrites because the dendrites are extensions of cell body. जैसे finger like structures. These are the, see, look at here. From cell body itself, these are coming out. So these are the extensions of cell body. Extensions of cell body. So similar composition found in the dendrites also. In fact, the stimuli, the message is received at dendrite. बताइए, ऑर्डर बताइए। डेंड्राइट्स रिसीव करेंगे, डेंड्राइट रिसीव करने के बाद द इम्पल्स इज ट्रांसफर्ड ऑन टू सेल बॉडी। सेल बॉडी से कहाँ जाएगा? फ्रॉम द सेल बॉडी द इम्पल्सेस आर ट्रांसफर्ड टू एक्सॉन, फर्दर एक्सॉन टर्मिनल। तो सेल बॉडी एंड डेंड्राइट्स क्लियर है। उसके बाद देखिए, मैंने बोला ये एक्सॉन है, एक्सॉन या नर्व फाइबर। इट इज कवर्ड विथ माइलिन शीथ। यू नो, इट इज कवर्ड विथ माइलिन शीथ। नॉट एसेंशियल, जरूरी नहीं है each and every neuron should have myelin sheath. This is not necessary. First point आप याद रखो, this axon fiber has special cells called, see, these are Schwann cells. These are Schwann cells. And here, even unmyelinated या non-myelinated neurons also having Schwann cells. Unmyelinated में भी Schwann cell होता है। तो point here is, if the Schwann cell is functional, it will secrete myelin sheath. If it is not functional, it will not secrete myelin sheath. In this way, we have myelinated neurons, unmyelinated neurons. And we know the gap is called nodes of Ranvier. Then this is axon fiber, okay? Schwann cells clear, nodes of Ranvier clear, and axon has axon terminals. Look at here. यहाँ बना देता हूँ मैं। Axon got axon terminals, and the terminals have bulb-like structures called synaptic knobs. This is called synaptic knob.
synaptic knob, and the synaptic knob has synaptic vesicle. Synaptic vesicle. Inside the synaptic vesicle we have a chemical neurotransmitter. Chemical called neurotransmitter. Okay, यहाँ लिख देता हूँ मैं. So we have neurotransmitter. Best example for neurotransmitter is acetylcholine. Acetylcholine is the best example. So न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया. Now we have types of neuron. Types of neuron की बात करो. First one sensory neuron, the second one motor neuron. Sensory neurons are the neurons that carry impulses from sensory organs to the central nervous system. इसका मतलब क्या हुआ? अभी जो मैं बात कर रहा हूँ आपको सुनाई दे रहा है या आप देख रहे हो. All these messages carried to your central nervous system brain by these neurons only. मैं बोल रहा हूँ ना, कुछ बोल रहा हूँ, आपको सुनाई दे रहा है या आप देख रहे हो मुझे या आप सेंस कर रहे हो ना, अभी मुझे ठंड लग रहा है, तो ये मैसेज जो है ब्रेन को बता रहा है. कौन बता रहा है? कैरीड बाय सेंसरी न्यूरॉन्स. सो वेरी सिंपल, सेंसरी न्यूरॉन्स क्या होते हैं? सेंस ऑर्गन, जैसे स्किन हो सकता है, आई हो सकता है, ईयर हो सकता है, ये सब आपके जो सेंसरी ऑर्गन्स है. फ्रॉम द सेंसरी ऑर्गन्स द मैसेजेस कैरीड टू द ब्रेन बाय विच न्यूरॉन? सेंसरी न्यूरॉन, और यू कैन कॉल इट एज अफरेंट न्यूरॉन, अफरेंट नर्व फाइबर. एंड जो भी प्रोसेसिंग हुआ इंफॉर्मेशन, अभी मैंने बोला स्टैंड अप, सुनाई दिया, ये मैसेज किसने लेके गया आपके ब्रेन को? सेंसरी न्यूरॉन. अब आप खड़े होना है, तो यहाँ मैसेज तो प्रोसेसिंग हो चुका है. सो द न्यूरॉन्स विच कैरी इम्पल्सेस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द मोटर ऑर्गन, जैसे कि मजल, अभी आप खड़े होने के लिए किसका हेल्प लोगे? मजल का हेल्प लोगे. सो मोटर ऑर्गन का बेस्ट एग्जांपल मजल्स एंड ग्लैंड्स. सो दीज न्यूरॉन्स आर मोटर न्यूरॉन्स या इफरेंट नर्व फाइबर्स. इफरेंट बोल सकते हैं. पॉइंट समझ आ गया? Sensory neurons are those carry impulses from sense organs such as skin, eyes, nose, ear, etc. to the brain या central nervous system. मोटार न्यूरॉन्स क्या होते हैं? मोटार न्यूरॉन्स आर दोज कैरी मोटार मैसेजेस फ्रॉम ब्रेन. जो भी प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन है ब्रेन से मोटार ऑर्गन्स को इंस्ट्रक्ट करने के लिए कौन लेके जा रहा है? मोटार न्यूरॉन लेके जाएगा. अब इन दोनों को कनेक्ट करते हुए क्या होगा? रिले न्यूरॉन. सो सेंसरी न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन एंड मोटार न्यूरॉन, तीनों का क्लैरिटी है. यस, क्लियर हो गया. द नेक्स्ट वन, व्हाट इज सिनैप्स हियर? सिनैप्स का मतलब क्या है? इंपॉर्टेंट है. न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, सिनैप्स, ये क्या होता है? सी, ये फर्स्ट न्यूरॉन समझो, दिस इज सेकंड न्यूरॉन. सो दिस इज जंक्शन, अ जंक्शन बिटवीन प्री सिनैप्टिक नर्व मेम्ब्रेन, पोस्ट सिनैप्टिक नर्व मेम्ब्रेन. सी, दिस इज सिनैप्स. सिनैप्स का मतलब क्या होता है? ये जो गैप दिख रहा है ना आपको, ये जो जंक्शन है, गैप नहीं, मैं इसे बोलूंगा जंक्शन. सिनैप्स इज द जंक्शन बिटवीन प्री सिनैप्टिक एंड पोस्ट सिनैप्टिक, या ऐसा बोलो दो न्यूरॉन्स के बीच में जो जंक्शन होता है उसी को सिनैप्स बोलो. आया समझ में? इंपॉर्टेंट है टर्म. ओके फाइन. नेक्स्ट वन. अब आपको मैं यहाँ पे कुछ रिसेप्टर्स, दिस इज इंपॉर्टेंट. देखिए मैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको यहाँ पे कवर कर दूंगा, सारे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक. हाँ, मैं ऑलरेडी बताया आपको, दिस इज फास्ट रिविजन. सारे टॉपिक्स को कम से कम समय में आपको रिवाइज करवाना मेरा काम है. तो रिसेप्टर्स क्या है सर? सपोज अभी आप देख रहे हो सर, या मैं बात कर रहा हूं, आप सुन रहे हो. सो रिसेप्टर्स जो रिसीव किया ना, जैसे सपोज मैं साउंड की बात, आपको सुनाई दे रहा है. सो द स्टिमुलाई इज साउंड, देन द रिसेप्टर इज नोन एज फोनो रिसेप्टर. इफ द स्टिमुलाई इज अ लाइट या साइट की बात करते हो, सो इट इज अ फोटो रिसेप्टर. फोटो रिसेप्टर. देन इफ द स्टिमुलाई इज अ स्मेल, अभी आप मस्त घर में बिरयानी बन रहा है, आप स्मेल कर रहे हो, है ना, तो किसकी वजह से हो रहा है वो? यू कैन सेंस इट थ्रू ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, या उसको फीड किए, बहुत मजा आ गया. सो टेस्ट के लिए जो रिसेप्टर्स है, सो वो है गस्टैटो रिसेप्टर्स. किसी ने बगल में आपका दोस्त अभी पिंच किया, आप सेंस किए, टच किए, सो टच के लिए टैंगो रिसेप्टर. टेम्परेचर फील कर रहे हो आप, सो दैट इज थर्मो रिसेप्टर. सो ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक. देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिफ्लेक्स एक्शन की बात करो. व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन? अभी मैं एक हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, है ना, मस्त एक फोन पे बात कर रहा था, सडनली आयरन बॉक्स को टच किया, आयरन कर रहा था, टच की, तो क्या हो गया? मैंने फील किया. क्या मैं सोचा क्या कि मुझे हाथ यहां से हटाना है या नहीं हटाना है? आफ्टर टचिंग दैट हॉट बॉक्स, आर वी थिंकिंग दैट वी हैव टू विड्रॉ आवर हैंड और नॉट? सोच रहे क्या? सोच के निकाल रहे क्या? नहीं ना, वो सडनली हो जाता है. सडनली हो जाता है. इट इज अ सडन इनवॉलेंट्री एक्शन, नॉट वॉलेंट्री एक्शन. सो रिफ्लेक्स एक्शन इज अ सडन इनवॉलेंट्री एक्शन shown by the body towards harmful stimuli. If the stimuli is harmful, what is the stimuli here? जैसे यहाँ देखो, this is stimuli. What is the stimuli? Okay,
हियर द स्टिमुलाई इज दिस हॉट ऑब्जेक्ट, द स्टिमुलाई इज हार्मफुल स्टिमुलाई, हॉट ऑब्जेक्ट। तो ये क्या सोचेगा कि मुझे हाथ वहां हटाना है? नहीं सोचेगा, तुरंत निकाल देगा। सो इनवॉलेंटरी। सो व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन नाउ? द सडन इनवॉलेंटरी रेस्पॉन्स शोन बाय द ऑर्गेनिज्म towards which stimuli? If the stimuli is harmful, I said, harmful stimuli. So that is what reflex action. And what is reflex arc and what are the parts involved in this? बहुत सिंपल है, सुनो। ये हॉट ऑब्जेक्ट है, आप पहले सेंस किए, पहले रिसेप्टर होगा जो भी हॉट ऑब्जेक्ट या हार्मफुल स्टिमुलाई रिसीव किए। सो व्हाट इज द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन? देन रिसेप्टर होगा, रिसेप्टर न्यूरॉन होगा या रिसेप्टर होगा। Then the message is carried by, see this one, the message is carried by whom? Sensory neurons, sensory neurons. And the message is not carried to your brain because आप क्या बोले, सोच समझ के कर रहे हो क्या? नहीं ना, तुरंत निकाल दिए। The message carried to spinal cord here. तो the message carried by sensory neurons to where? Spinal cord. And inside the spinal cord किसके बात कर? Relay neuron. Then this message, see this is relay neuron, see relay. From here these are motor neurons. So the next component is what? Motor neuron. And where it is taking? Same, muscle पे. So what is that muscle? Motor organ. So what are the component of reflex action now? These are the components. This is the pathway, the path that stimuli followed during the reflex action. The path followed during reflex action इज रिफ्लेक्स आर्क। तो ऐसे मैंने रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब समझाया। रिफ्लेक्स आर्क का मतलब, रिफ्लेक्स आर्क में कौन से पार्टिसिपेट करे, कौन पार्टिसिपेट करे, कंपोनेंट्स क्या है, ये फिगर को आपको याद रखना है। तो मैसेजेस आर नॉट कैरीड टू योर ब्रेन, दे आर कैरीड टू स्पाइनल कॉर्ड। एंड डोंट फॉरगेट द रोल ऑफ रिले न्यूरॉन विच इज कनेक्टिंग सेंसरी एंड मोटार। आया समझ में? यस सर। नेक्स्ट वन रिफ्लेक्स एक्शन के बाद, यस सर, मेजर टॉपिक पे आ गए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एज वेल एज स्पाइनल कॉर्ड। पहले ब्रेन पे फोकस करो। सो आप जानते हो ह्यूमन ब्रेन की बात करते हो तो यहाँ पे मेजरली 3 पार्ट्स है। सी लुक एट हियर, 4 ब्रेन दिख रहा है आपको? ओके, 4 ब्रेन दिख रहा है आपको? 4 ब्रेन, दिस इज 4 ब्रेन। सी दिस इज मिड ब्रेन, दिस इज मिड ब्रेन। एंड ये जो नीचे है ये सेक्शन को हम हाइंड ब्रेन बोलेंगे। ये जो सेक्शन होगा ना, है ना, दिस सेक्शन इज हाइंड ब्रेन। 4 ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, 3 पार्ट्स हैं। अब हम 4 ब्रेन की बात करते हैं, क्या क्या मेजर है? ये दिस इज मेजर सर, सेरेब्रम। सो लेबलिंग में आपको पूछ सकते हैं, यहां लेबलिंग किया उसने, सेरेब्रम। देन यहां होगा थैलेमस। उसके नीचे देखिए, अच्छे से ऑब्जर्व करो आप, राइट, दिस वन हाइपोथैलेमस यहां दिया है। सो दिस इज सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। फंक्शंस बाद में डिस्कस करते, पहले पार्ट्स को समझ लेते हैं। दिस इज मिड ब्रेन, आई सेड। यहां पे ना 4 लोब्स होते हैं, कॉर्पोरा, क्वाड्रिजेमिना। फिर ये देखिए हाइंड ब्रेन में क्या क्या आता है? हाइंड ब्रेन में दिस इज लार्जेस्ट पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन, दैट इज सेरेबेलम। फिर दिस वन इज पॉन्स वरोली, एंड जो स्पाइनल में कंटिन्यू हो रहा है, सो दिस इज मेड्यूला। सो इन दिस वे 3 पार्ट्स को मैंने यहां पे मेंशन किया, 4 ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। 4 ब्रेन के पार्ट्स, मिड ब्रेन में क्या होता है, हाइंड ब्रेन में क्या होता है, एक एक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो एक पॉइंट याद रखो, अभी जैसे ये सेरेब्रम है ना, वी नो दैट सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट, cerebrum is the main part, cerebrum is the largest part of human brain, it is the largest part of human brain। ये देखो आप इस विजन में देख रहे हो, लेकिन अगर आप 2D में देखोगे तो कुछ इस तरह ऐसे 2 हेमिस्फीयर दिखेंगे, सेरेब्रल हेमिस्फीयर होगा। Cerebrum has 2 cerebral hemisphere and this connective tissue is called corpus callosum। बाहर का पोर्शन कॉर्टेक्स जो होता है ना, आउटर कॉर्टेक्स, इसे ग्रे मैटर बोलेंगे बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सेल बॉडीज। एंड दिस वन इज वाइट मैटर, आउटर पोर्शन ऑफ ब्रेन इज ग्रे मैटर बिकॉज ऑफ सेल बॉडीज एंड द ग्रैन्यूल्स एंड ऑल। एंड द इनर पोर्शन ऑफ कॉर्टेक्स इज वाइट बॉडी बिकॉज ऑफ दैट न्यूरॉन, एक्सॉन फाइबर, माइलिन शीथ एंड ऑल। सो ये पार्ट्स तो उतना खास नहीं है, मतलब इतना तो बोर्ड्स में ये सब नहीं आता है आपको। जो बोर्ड्स में आता है डायरेक्टली फंक्शंस पे फोकस करो। फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज दैट? 4 ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट क्या बोला? सेरेब्रम। क्या है सेरेब्रम? जो है मेजर थिंकिंग पार्ट है आपका। आप सोच रहे हो, आपका मेमोरी है,
सोच रहे हो, थिंकिंग पर्पस, मेमोरी पर्पस, सेरेब्रम इज रेस्पॉन्सिबल. एंड सेंसरी मोटर एरिया, सेंसरी, अब हम सेंस किए, स्मेल किए, हम टेस्ट किए, तो ये सब कहाँ जा रहा है सर? ये आपका फोर ब्रेन को जाता है सर. ऑल दीज मैसेजेस कैरीड टू फोर ब्रेन, पर्टिकुलरली सेरेब्रम की बात करते हैं तो. सो लेट अस सी द फंक्शंस हियर. क्या लिखा मैंने? सेरेब्रम ऑलरेडी यू इवन देखिए, साथ में आप एनसीईआरटी रखोगे, हाइलाइटर यूज करोगे, जो भी है साथ में रखोगे, देख लो. सेरेब्रम का मेन थिंकिंग पार्ट है, सेट मेन थिंकिंग पार्ट है. देन सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर इंटेलिजेंस, मेमोरी एंड, मैंने क्या बोला, सेंसरी एंड मोटार. सेंसरी एंड मोटार, जो सेंस करोगे, इवन मोटार एरियाज का मतलब क्या है? अभी ये जो एरिया है यही इंस्ट्रक्ट कर रहा है मजल को कि भाई तुम ये काम करो, है ना. सो इन दिस वे, फर्स्ट पॉइंट आपको क्या याद रखना है? मेन थिंकिंग पार्ट एंड इट कंट्रोल्स योर इंटेलिजेंस इवन वॉलेंट्री एक्शंस. इसको स्टार देता हूं मैं, वॉलेंट्री एक्शंस याद रखिए. वॉलेंट्री एक्शंस इसके कंट्रोल में. अभी बोला ना मैंने, मजल को इंस्ट्रक्ट कर रहा है. देखिए, इट इंस्ट्रक्ट द मजल्स टू परफॉर्म वेरियस टाइप्स ऑफ जॉब्स. फिर बाकी आप जानते हो, ये देखिए, डाईएन्सेफेलान, व्हाट इज दैट? हाइपोथैलेमस का फंक्शन बता रहा है पर्टिकुलरली. आप नोट कर लो, मैं बता रहा हूं आपको. दिस हाइपोथैलेमस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. नीट का पीवाईक्यू भी था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था. हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स द अर्ज ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग. मैं नहीं लिख रहा हूं, आप नोट कर लो. अर्ज ऑफ ईटिंग, अर्ज ऑफ ड्रिंकिंग. यहां क्या लिखा है देखो, हंगर एंड थर्स्ट कंट्रोल करता है. एंड देयर इज अनदर सिस्टम, हाइपोथैलेमस विथ लिम्बिक सिस्टम बोल के होगा, 11th में पढ़ोगे. दिस कंट्रोल्स इवन सेक्सुअल बिहेवियर एंड द फीलिंग्स. जो भी एक्साइटमेंट है, रेज है, सैड है, ज़्यादा खुश हो, नाराज हो, सैड हो, डिप्रेस्ड हो, ये सब कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस विथ लिम्बिक सिस्टम. एंड पर्टिकुलरली मैं हाइपोथैलेमस की बात करता हूं तो क्या लिखा मैंने? हंगर एंड थर्स्ट एटसेट्रा, अर्ज ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में है. सेरेब्रम फॉर थिंकिंग पर्पस, सेंसरी एरियाज, मोटार एरियाज, वॉलेंटरी, काफ़ी है. नेक्स्ट वन, मिड ब्रेन की बात करो. मैंने बोला मिड ब्रेन में 4 लोब्स होते हैं, कार्पोरा, क्वाड्रिजेमिना. सिंपल एक ही इसमें खत्म करते हैं, इसको अच्छे से समझा देता हूं मैं. इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिटरी एंड विजुअल रिफ्लेक्सेस बोल के लिख देता हूं. ऑडिटरी एंड विजुअल रिफ्लेक्सेस, व्हाट डज इट मीन? आपको किसी ने बुलाया, अभी देखो श्रवण सुनाई दिया, पहले मुझे सुनाई दिया तो मेरा नेक का मूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ? यस, मैंने देखा. सो ऑडिटरी देन द विजुअल रिफ्लेक्सेस. ऑडिटरी एंड विजुअल रिफ्लेक्सेस को ये कंट्रोल, रिफ्लेक्स मूवमेंट्स को कंट्रोल कर रहा है. कौन से? ऑडियो एंड वीडियो. सो व्हाट इज दैट? ऑडिटरी एंड विजुअल रिफ्लेक्सेस को ये कंट्रोल कर रहा है. सो द हेड मूवमेंट, नेक मूवमेंट, ये सब होगा. देखिए यहाँ लिखा होगा, इट कंट्रोल्स द रिफ्लेक्स मूवमेंट्स ऑफ नेक, हेड एंड ट्रंक इन रेस्पॉन्स टू विजुअल एंड ऑडिटरी स्टिमुलाई. वी गॉट द स्टिमुलाई, राइट? व्हाट इज द स्टिमुलाई? मुझे किसी ने बुलाया, सो दैट इज ऑडियो, तो मैंने देखा, विजुअल. सो ऑडिटरी एंड विजुअल स्टिमुलस के टुवर्ड्स हमारा हेड नेक मूवमेंट जो हो रहा है, ये मिड ब्रेन के कंट्रोल में होता है. ये मेन पॉइंट है. आया समझ में? बाकी ये सब ठीक है, आप याद रख सकते हो. तो मूवमेंट्स ऑफ द आई मसल्स, प्यूपिल साइज चेंज करना, ये सब उसी का काम है. तो फोकस ऑन दिस वन. ओके, मिड ब्रेन का. ओके, नेक्स्ट वन, हाइंड ब्रेन की बात करो. पॉन्स वरोली जो है, यहां पे देखिए आप पार्ट्स, यहां थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, अब सुनो. राइट, दिस इज पॉन्स. ओके, दिस इज पॉन्स, ये पोर्शन पॉन्स है. ओके, पॉन्स वरोली. और ये मेड्यूला है जो स्पाइनल में जाता है. एंड दिस इज सेरेबेलम. सेरेबेलम इज द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट. ठीक है, दिस इज सेकंड लार्जेस्ट पार्ट, सेरेबेलम. ये पॉन्स हो गया. एंड दिस इज मेड्यूला, द वन दैट कंटिन्यूस इनटू स्पाइनल. सबसे इंपॉर्टेंट, या पहले सिंपलेस्ट कर लेते हैं. मेड्यूला ऑब्लांगेटा कंट्रोल्स ऑल इनवॉलेंट्री एक्शंस. आपके जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शंस है. व्हाट आर इनवॉलेंट्री एक्शंस? सो यहाँ देखिए, आपका जो स्वॉलोइंग करते हो, कफिंग, वॉमिटिंग, ब्रीथिंग, हार्ट बीट, ये सब आपके कंट्रोल में नहीं है ना. ऑल आर इनवॉलेंट्री. सो बहुत सारे फंक्शंस है. सो ऑल दीज इनवॉलेंट्री एक्शंस आर अंडर कंट्रोल ऑफ मेड्यूला. लिखा यहाँ पे, ब्रीथिंग हो, हार्ट रेट हो, वॉमिटिंग हो, कफिंग हो, स्वॉलोइंग हो, सब का सब मेड्यूला ऑब्लांगेटा कंट्रोल करता है. देन सेरेबेलम, दिस इज इंपॉर्टेंट. मैंने क्या बोला? सेरेबेलम सेकंड लार्जेस्ट पार्ट बोला. सेकंड लार्जेस्ट पार्ट, इसका क्या काम है फिर? द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट
आपका जो बॉडी पॉस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक एनसीईआरटी लाइन में लिखा है वॉकिंग साइकिलिंग, है ना, वॉकिंग साइकिलिंग, एक लाइन पे चलो बोल रहा हूँ, चल पा रहे हो आप, लिख बोल रहे हो, लिखने बोला हूँ मैं, लिख रहे हो आप। सो ये सब जो एक्टिविटीज़ है ना, वॉकिंग हो, बाइसिकल चला रहे हो, एक लाइन पे चलना है, उसके टुवर्ड्स रिस्पॉन्स देते हो, मतलब कोई बीच में आ गया उसको ब्रेक मार रहे हो, ये सब क्या है, बॉडी पॉस्चर मेंटेन करना है आपको। सो द बॉडी पॉस्चर इज मेंटेन्ड बाय सेरेबेलम। सी, मेंटेनिंग द पॉस्चर एंड द बैलेंस, प्रिसाइज एक्यूरेट मूवमेंट्स, प्रिसाइज एंड एक्यूरेट मूवमेंट्स। अभी आप मेरे सामने कोई आ गया तो मैं ठोक दूंगा नहीं ना, ब्रेक मारूंगा ना, यस। सो बॉडी पॉस्चर मेंटेनेंस बैलेंस सेरेबेलम के कंट्रोल में है। एंड व्हाट अबाउट पॉन्स? पॉन्स हैव सपोर्टिव रोल। पॉन्स का क्या है? सपोर्टिव रोल है। किसको सपोर्ट करता है? मेडुला ऑब्लांगेटा को सपोर्ट करता है रेस्पिरेटरी एस्पेक्ट्स में। सब कुछ क्लियर है बोर्ड पे, ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, ऑल द पार्ट्स एंड देयर फंक्शंस, सब कुछ है। आई होप यू अंडरस्टूड। क्या समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लाइक मारना है आपको, लाइक करना है, वीडियो लाइक करो, 10th के स्टूडेंट्स के साथ शेयर करो। सोचिए आप, मैं 45-50 मिनट्स में पूरा चैप्टर का फास्ट रिविजन कराता हूँ, तो पूरा समय आपका सेव हो गया। इट इज़ अ फास्ट रिविजन। लाइक करना है, अगर चैनल पे नए हो सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकॉन, शेयर करना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। अभी हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, ब्रेन के बारे में बात किया। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे फोकस करो। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ऑलरेडी मैंने बताया, द न्यूरॉन्स दैट आर एसोसिएटेड विद सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो ब्रेन के साथ है, दे आर नोन टू बी क्रेनियल नर्व्स। हाउ मेनी? 12 पेयर्स। एंड स्पाइनल नर्व्स कितने हैं? 31 पेयर्स, ठीक है। उसमें अभी अच्छे से समझो, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आई सेड, सो कंसिडर दिस एज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, the neurons that relay impulses onto involuntary organs। आया समझ में? neurons that relay impulses, that carry impulses onto involuntary organs। अगर कोई न्यूरॉन इनवॉलंटरी ऑर्गन्स पे लेके जाता है मैसेज, जैसे आपका स्मूथ मसल हो, जैसे आपका हार्ट की बात कर रहे हो, इसके ऊपर जो मैसेज लेके जाता है, इट इज पार्ट ऑफ एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। Autonomic neurons, autonomic nervous system relay impulses onto involuntary organs such as smooth muscles and heart. And the neurons that relay impulses onto voluntary organs, अगर मैं voluntary की बात करता हूँ, if they are carrying impulses onto voluntary, it is part of somatic nervous system. Clear? Next one, autonomic में further सिंपैथेटिक होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक होते हैं। जैसे सिंपैथेटिक हार्ट बीट बढ़ाता है, पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स हार्ट बीट को कम करते हैं। उनके सेक्रेशंस होंगे सिंपैथेटिक से, लाइक एड्रिनलिन और एड्रिनलिन, ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर आ गया। पैरासिम्पैथेटिक से एसिटाइल कोलाइन आया, जो हार्ट बीट को कम कर रहा है या नॉर्मलाइज करता है। सो ये सब क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। रिपीट करता हूँ, ऑल द न्यूरॉन्स एसोसिएटेड विद ब्रेन एंड स्पाइनल आर पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। फर्दर इट इज ANS, रिलेइंग इम्पल्सेस ऑन टू इनवॉलंटरी, SNS सोमैटिक नर्वस सिस्टम वॉलंटरी पे लेके जाता है, जैसे स्केलेटल मसल्स पे लेके जा रहा है। ये भी ठीक है, आया समझ में? यस सर। एंडोक्राइन, चलिए मैंने आपको अभी तक न्यूरल कंट्रोल बताया, अभी हम एंडोक्राइन के ऊपर फोकस करते हैं। क्या है सर? एंडोक्राइन ग्लैंड्स पे जाते हैं, जो मेजर हार्मोन्स है उनके फंक्शंस पे फोकस करेंगे। फर्स्ट वन आप सब जानते हो, यहाँ देखिए, दिस इज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन्स आते हैं, ये देखिए, इसे मैं बोलूँगा RH। RH का मतलब होगा रिलीजिंग हार्मोन। हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन्स आते हैं, रिलीजिंग हार्मोन्स, एंड दीज रिलीजिंग हार्मोन्स, लुक एट हियर, coming from hypothalamus and they are acting on anterior pituitary. Releasing hormones action is on anterior pituitary portion, so that anterior pituitary will release hormones, stimulatory hormones. आया समझ में? मतलब हाइपोथैलेमस क्या करता है, सिंपल तरीके में समझाता हूं। हाइपोथैलेमस अपने रिलीजिंग हार्मोन्स के थ्रू पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा कि भाई तुम कुछ हार्मोन्स रिलीज करो, तो यहां से स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स आते हैं। एपी से, पिट्यूटरी से कौन से हार्मोन्स आएंगे? स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। तो ये जाके क्या करेंगे? दूसरे, आई मीन दे स्टिमुलेट डिफरेंट ऑर्गन्स या एंडोक्राइन ग्लैंड्स। So basically hypothalamus is a commander which controls pituitary, and pituitary is the master gland whose hormones controlling other gland secretions.
लेट अस सी, यहां देखो मैंने पिट्यूटरी ग्लैंड की बात किया, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर, आपको दिख रहा है, दिस इज एंटीरियर पिट्यूटरी, दिस पोस्टीरियर। एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या आता है? ग्रोथ हार्मोन। यू नो ग्रोथ हार्मोन इज फॉर ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, देयर इज नो स्पेसिफिक टारगेट हार्मोन, there is no specific target for growth hormone, it is for overall growth and development, muscle build up, yes, it's etc, overall growth, protein synthesis, anabolic hormone है। अगर ग्रोथ हार्मोन की कमी है, यू नो इट लीड्स टू व्हाट? ड्वार्फिज्म, हाइपोसेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ड्वार्फिज्म, hypersekretion of growth hormone causes acromegaly, even gigantism. What is the difference between these two? After adolescence growth hormone ज्यादा हुआ, acromegaly बोलेंगे, and before adolescence gigantism। ऐसे हाइपर सेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, हाइपोसेक्रेशन याद रखिए। बाकी यू नो ये सब तो अभी आगे पढ़ने वाले हैं। पिट्यूटरी सेक्रेशन इज क्लियर, मेजरली ग्रोथ हार्मोन पे मैंने फोकस किया। नेक्स्ट वन थायराइड ग्लैंड से क्या आता है? थायरॉक्सिन, यू नो थायरॉक्सिन, व्हाट इज दैट? ट्राई आयोडोथायरॉक्सिन, टेट्रा आयोडोथायरॉक्सिन। वी नीड व्हाट? वी नीड आयोडीन, हमें आयोडीन की ज़रूरत है थायरॉक्सिन बनाने में। इसीलिए देखिए आपको आजकल एड्स में बनता है ना, आजकल एड्स में क्या बोलते हैं? क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, या आप जो सॉल्ट खरीदते हो क्या इसमें आयोडीन है, वेदर इट इज़ आयोडीनाइज्ड सॉल्ट और नॉट, ऐसे आते हैं ना। हाँ, इसीलिए तो क्या आयोडीन वो एक मार्केटिंग का तरीका है, स्ट्रेटेजी है ना। तो देखो यहाँ पे अगर आपके डाइट में आयोडीन सफिशिएंट है तो आप थायरॉक्सिन बना लोगे। सो वी नीड आयोडीन फॉर मेकिंग ऑफ ट्राई आयोडो टेट्रा आयोडोथायरॉक्सिन। सो थायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन आता है? इट इज थायरॉक्सिन। एंड व्हाट इज द रोल ऑफ थायरॉक्सिन देन? मोस्ट इंपॉर्टेंट, थायरॉक्सिन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग BMR. What is that BMR? Basal metabolic rates. देखिए आपके मेजर बायोमॉलिक्यूल्स क्या है? व्हाट आर द मेजर बायोमॉलिक्यूल्स? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। इन सब का मेटाबॉलिज्म जो है ग्रोथ हार्मोन कंट्रोल करता है। सो बेसल मेटाबॉलिक रेट्स बोलो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट मेटाबॉलिज्म, बहुत सारे फंक्शंस है। अभी मैं लिखूँ तो आरबीसी फॉर्मेशन बोलो, या एरिथ्रोपोइसिस बोल सकते हैं आप। उसके साथ साथ मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, है ना। आप फोकस करो, आपके एनसीईआरटी में 2-3 पॉइंट्स है, उसी पे फोकस करो जो मैं ऑलरेडी डिस्कस किया। एंड थायराइड ग्लैंड से और एक हार्मोन आता है कैल्सिटोनिन, गाने की तरह याद रखो। कैल्सिटोनिन कैल्शियम लेवल्स को कम करेगा या कम रखेगा, ठीक है। कैल्सिटोनिन कैल्शियम लेवल्स को कम रखेगा। सो बेसिकली कैल्सिटोनिन इज अ हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन, ब्लड कैल्शियम लेवल्स को कम रखता है। आया समझ में? पैंक्रियाज की बात करो। सो वी नो पैंक्रियाज इज अ composite gland, heterocrine gland या mixed gland where we find endocrine as well as exocrine. So we focus on endocrine. We know that alpha cell, beta cell, even there is a delta cell also. We focus on alpha and beta. Alpha cell से क्या आता है? Alpha cell से ग्लूकागॉन आएगा। बीटा सेल से क्या आता है? बीटा सेल से इंसुलिन आएगा। इंसुलिन का काम क्या है? ब्लड में ग्लूकोज लेवल्स को कम करता है, डिक्रीजेस द ब्लड ग्लूकोज लेवल्स, मेंटेन्स द ब्लड ग्लूकोज, ये दोनों मिलकर ब्लड में ग्लूकोज लेवल्स को मेंटेन करते हैं, तो कम रखेंगे। ग्लूकागॉन ब्लड में ग्लूकोज लेवल्स को बढ़ाएगा, इट इंक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल। सो यू कैन से दैट ग्लूकागॉन इज हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन, जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है। इंसुलिन इज अ हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन, जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल्स को कम करता है। एंड यू नो यहाँ पे एक डिसऑर्डर इंपॉर्टेंट है, इंसुलिन की कमी होगी, डायबिटिस मिलिटस, शुगर डिसीज या डायबिटिस मिलिटस, फेल्यूर ऑफ इंसुलिन सेक्रेशंस। 2 तरह का होता है, यहाँ ज़रूरत नहीं है। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिस मेलिटस विच इज़ नोन IDDM, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट NIDDM। आप इतना याद रखो, इन केस ऑफ फेल्यूर ऑफ सेक्रेशन ऑफ इंसुलिन बाय द बॉडी, as there is no insulin, blood glucose levels are elevated, that leads to excess removal of glucose through the urine, glycosuria, ketosuria, and it leads to diabetes mellitus. Okay, फिर next one adrenal gland. अब आप समझते हो एड्रिनल ग्लैंड में 2 पार्ट्स है, और ये जो है मेड्यूला है, आउटर पोर्शन इज कॉल्ड कॉर्टेक्स, एंड फ्रॉम कॉर्टेक्स व्हाट वी गेट? corticoids. From medulla what we get? Catecholamines, which are adrenaline and
नॉर एड्रिनलिन, एपिनेफ्रिन बोलो, नॉर एपिनेफ्रिन बोल सकते हो. सो एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन या एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन कमिंग फ्रॉम एड्रिनल मेडुला, these are considered to be, the glands are considered to be the emergency glands, and the hormones are known to be 3F hormones. When you are in a frightened condition, you can fight or you can flight. So that's what 3F, frightened, flight and fight, ये कंडीशन. तो इसलिए इनको स्ट्रेस हार्मोन्स भी बुला सकते हैं, इमरजेंसी ग्लैंड्स बुला सकते हैं. इनका काम क्या है, स्ट्रेस कंडीशन में रिलीज होते हैं तो फिर आपको जो भी अभी जैसे पाइलो एरेक्शन, गूज़बम्प्स बोलते हैं ना, तो ये जो आ रहा है, अलर्टनेस बढ़ रहा है, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करना है, हार्ट बीट बढ़ाते हैं. दीज हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग ब्रीथिंग रेट, हार्ट रेट, ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन इनटू ग्लूकोज, ऐसे ये सब इनके फंक्शंस हैं. नाउ कॉर्टिकॉइड्स आई सेड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड. इसमें क्या है, ओके मैं इधर लिख देता हूं. कॉर्टिकॉइड में मैंने क्या बोला, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, जैसे कि कॉर्टिसोल. कॉर्टिसोल का क्या काम होता है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म. मिनरलोकॉर्टिकॉइड का क्या काम है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड का बेस्ट एग्जांपल एल्डोस्टेरॉन. एल्डोस्टेरॉन का क्या काम है, फिर एल्डोस्टेरॉन जो वाटर मिनरल बैलेंस को मेंटेन करता है. मिनरलोकॉर्टिकॉइड वाटर मिनरल बैलेंस एंड सोडियम एब्जॉर्प्शन, पोटेशियम एक्सक्रीशन, ऐसे. ठीक है, इतना याद रखो. फिर गोनैड्स आप जानते हो, टेस्टिस से जो हार्मोन आता है टेस्टोस्टेरॉन आएगा. ओवरी से जो हार्मोन्स आते हैं एस्ट्रोजन विनो, ओके, प्रोजेस्टेरॉन विनो, इवन रिलैक्सिन इज देयर इज अनदर हार्मोन फ्रॉम ओवरी. So focus on testosterone. We know male से जो testosterone आता है, it is responsible for male secondary sexual characters as well as it is responsible for sperm production. sperm formation के लिए responsible है. साथ साथ में मैंने क्या बोला, आपके जो भी secondary sexual, you know the list of secondary sexual characters. So secondary sexual characters controlled by testosterone. Growth of sex organs of male sexual behavior, libido, all are controlled by testosterone. In case of female, estrogen is female hormone. Estrogen considered as female hormone या फीमेलनेस के लिए, इसकी फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, फीमेल में जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है ऑर्गन्स का, या ममरी ग्लैंड डेवलपमेंट, फैट डिपोजिशन, ये सब एस्ट्रोजन का रेस्पॉन्सिबिलिटी. प्रोजेस्टेरॉन इज प्रेगनेंसी हार्मोन. प्रोजेस्टेरॉन इज प्रेगनेंसी, वो जो यूट्राइन एंडोमेट्रियम को मेंटेन करेगा. एंड रिलैक्सिन हैज अ रोल ड्यूरिंग डिलीवरी प्रोसेस. ओके, नाउ लेट अस सी कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स. प्लांट्स में आप जानते हो यहाँ तो कोई सिस्टम ही नहीं है ना इनके पास. दे डोंट हैव एनी नर्वस सिस्टम, दे डोंट हैव मसल्स, दे डोंट हैव एनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड ऑल, स्टिल दे आर एबल टू रेगुलेट. वो क्या करते हैं, वो अपना रेगुलेशन कैसे करते हैं, दे रेगुलेट थ्रू, say even they can also respond towards stimuli because they are also producing certain hormones. तो पहले हम उनका कंट्रोल कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं. दे आर शोइंग मूवमेंट्स, आई सेड, टुवर्ड्स द रेस्पॉन्सेस, है ना, टुवर्ड्स द स्टिमुलाई दे आर शोइंग रेस्पॉन्सेस. वन इज ट्रॉपिक मूवमेंट, अनदर वन इज नास्टिक. सी, हम पहले ही बोला दिस इज फास्ट ट्रैक रिविजन, मुझे फास्ट पढ़ाना होगा, रिवाइज करवाना मेरा काम है. ट्रॉपिक का मतलब क्या है, डायरेक्शनल मूवमेंट्स. ट्रॉपिक मूवमेंट्स आर व्हाट, डायरेक्शनल मूवमेंट्स, अभी पढ़ेंगे हम. नास्टिक मूवमेंट्स आर नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स, दीज आर नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स. एंड डायरेक्शनल मूवमेंट्स ग्रोथ डिपेंडेंट है. ग्रोथ होगा उस तरफ, जैसे उधर से लाइट आ रहा है, बेंडिंग ऑफ एपेक्स, शूट एपेक्स, वो कैसे बेंड होगा, टुवर्ड्स द लाइट बेंड हो रहा है, तो ऐसे ही बेंड हो रहा है कि वहां ग्रोथ हो रहा है, सेल डिवीजन हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है बिकॉज ऑफ ऑक्सिन. सो ट्रॉपिक मूवमेंट्स आर डायरेक्शनल एंड दे आर ग्रोथ डिपेंडेंट, एंड नास्टिक मूवमेंट्स आर ग्रोथ इंडिपेंडेंट. एंड व्हाट आर वेरियस ट्रॉपिक मूवमेंट्स, सी, फोटोट्रॉपिज्म. क्या है भाई फोटोट्रॉपिज्म? फोटोट्रॉपिज्म का मतलब क्या है, स्टिमुलस टू, राइट, लिसन, यहाँ पे देख लो, दिस प्लांट इज बेंडिंग टुवर्ड्स द लाइट. व्हाई इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स लाइट? लाइट के टुवर्ड्स ये जो शूट अपेक्स है यहाँ पे इस प्लांट का, ये पोर्शन है ना, यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही लाइट आया ऑक्सिन अपोजिट साइड चला जाएगा. इधर से लाइट स्टिमुलस आया ना, सो द ऑक्सिन मूविंग अपोजिट साइड एंड स्टिमुलेटिंग सेल डिविजन्स देयर, उसकी वजह से इसका बेंडिंग होता है. सो फोटोट्रॉपिज्म इज व्हाट, इट इज टुवर्ड्स लाइट. द नेक्स्ट वन और क्या लिखा है यहाँ पे, हाइड्रोट्रॉपिज्म. सी, द रूट्स आर शोइंग मूवमेंट टुवर्ड्स वाटर, हाइड्रोट्रॉपिज्म. थिग्मोट्रॉपिज्म, ऐसे कुछ प्लांट का आप सपोर्ट दो फिर उसका ग्रोथ हो जाएगा. सो यहाँ पे मैंने कुछ मेंशन किया. व्हाट इज दैट? फोटोट्रॉपिज्म मीन्स टुवर्ड्स द लाइट. जियो मीन्स दैट इज ग्रेविटी,
रूट का ग्रोथ होता है ना, नीचे की तरफ हो रहा है, कहाँ है, कुछ एग्जाम्पल है, दिस वन, सी पॉजिटिव रूट्स आर शोइंग पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म. नेक्स्ट वन, कीमोट्रॉपिज्म. दिस इज बेस्ट एग्जाम्पल इज से दिस वन, द पॉलन ग्रेन से जो पॉलन ट्यूब आता है, ये क्या होता है सर, पॉलन ट्यूब का ग्रोथ कीमोट्रॉपिज्म का बेस्ट एग्जाम्पल है. हाइड्रोट्रॉपिज्म का मतलब क्या है, टुवर्ड्स वाटर, शोइंग टुवर्ड्स, सब डायरेक्शनल है, ग्रेविटेशन की तरफ, लाइट के टुवर्ड्स, वाटर के टुवर्ड्स, ये सब ट्रॉपिक मूवमेंट्स हो गया. नेस्टिक मूवमेंट्स क्या होता है, नेस्टिक मूवमेंट्स, सपोज मैंने हाइड्रोनेस्टी बोला, हाइड्रो का मतलब क्या है, वाटर, हाइड्रो का मतलब क्या है सर, वाटर. सो द non-directional movements in response to water, non-directional movements in response to थिग्मो means what, touch. जैसे कि माइमोजा, द टच मी नॉट प्लांट, टच मी नॉट प्लांट, जब आप टच करते हो इसका कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है, क्लोजिंग ऑफ लीव्स, वो टर्गर प्रेशर में चेंजेस आते हैं इसलिए. सो थिग्मोनेस्टी का बेस्ट एग्जांपल माइमोसा प्लांट, माइमोसा पुडिका या टच मी नॉट. कीमोनेस्टी केमिकल, जैसे कि आप इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में देखो, इंसेक्टिवोरस, वो जैसे इंसेक्ट आता है वो जो मूवमेंट दिखा रहे, सेम टर्गर प्रेशर चेंजेस की वजह से. निक्टिनेस्टी, स्लीप मूवमेंट्स, वी नो दैट रोलिंग एंड अनरोलिंग. देखिए नाइट टाइम क्या होता है, लीफ का रोलिंग हो जाता है, डे टाइम क्या होता है, अनरोलिंग हो जाता है. तो मतलब ये जो रोलिंग एंड अनरोलिंग हो रहा है, स्लीप मूवमेंट्स की बात करें, नाइट टाइम जो मूवमेंट्स हो रहा है, सो सीज्मो का मतलब शॉक मूवमेंट्स की बात कर सकते हैं हम. हो गया ट्रॉपिक एंड नेस्टिक. फिर उसके बाद हम बात करेंगे प्लांट हार्मोन्स के बारे में. प्लांट हार्मोन्स में क्या है सर, वी नो ऑक्सिन, जिबरेलिक एसिड, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड. इसमें देखिए 5 हार्मोन्स है ना, ये ग्रोथ प्रमोटर है, ये तीनों ग्रोथ प्रमोटर है, मतलब दे प्रमोट ग्रोथ, ग्रोथ प्रमोटर. ये दोनों क्या है सर, एब्सिसिक एसिड एंड इथिलीन, दे आर ग्रोथ इनहिबिटर्स, ग्रोथ इनहिबिटर्स. ऑक्सिन क्या करता है, ग्रोथ प्रमोटर है, सो इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एपिकल डोमिनेंस. जनरली इट इज फाउंड इन द शूट अपेक्स. सो जैसे ऑक्सिन की वजह से सेल डिवीजन होगा तो क्या होगा, ग्रोथ होगा. सो ऑक्सिन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एपिकल डोमिनेंस, एपिकल डोमिनेंस ग्रोथ के लिए, एपेक्स का ग्रोथ के लिए. इट इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर जाइलम डिफरेंशिएशन, जाइलम जानते हो, डिफरेंशिएशन ऑफ जाइलम, सेल डिवीजन इंड्यूस करके वहाँ पे जाइलम का, जाइलम है तो प्राइमरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम, ऐसे डिफरेंशिएशन. तो आप एपिकल डोमिनेंस एक याद रखो, इवन इट डिले द सेनेसेंस, इट डिले सेनेसेंस, सेनेसेंस को डिले करता है. ऐसे कुछ आप पॉइंट्स याद रखो. नाउ जिबरेलिक एसिड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टेम ग्रोथ, स्टेम ग्रोथ. दिस इज एनसीईआरटी लाइन, मैं एग्जैक्टली समझाता हूँ. इसका मतलब क्या है, सपोज ये दिस इज नोड, दिस इज नोड एंड दिस इज इंटरनोड. याद रखो जिबरेलिन्स का क्या काम होता है, इंटरनोडल इलॉन्गेशन, इंटरनोडल इलॉन्गेशन जिबरेलिन. एंड सीड जर्मिनेशन आप नोट कर सकते हो. और एक फंक्शन क्या बताऊं मैं यहाँ पे, फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, ओके, थर्ड फंक्शन सीड जर्मिनेशन एंड बोल्टिंग प्रोसेस, सीड जर्मिनेशन एज वेल एज बोल्टिंग प्रोसेस. ओके, ये सब इसका काम है. साइटोकाइनिन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंड्यूसिंग सेल डिविजन्स. टिश्यू कल्चर आप जानते हो, वहां पे सेल डिविजन्स को स्टिमुलेट करेगा. मैं यहां लिख देता हूं सेल डिवीजन. साइटो का मतलब सेल, डिवीजन, काइनेसिस का मतलब डिवीजन. तो साइटोकाइनिन सेल डिविजन्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है. एंड सेम प्रोसेस इट डिले द सेनेसेंस बिकॉज इट इज अ प्रमोटर. सेनेसेंस या एजिंग को डिले करना इसका काम है. एंड ग्रोथ ऑफ एरियल पार्ट्स, एरियल पार्ट्स का ग्रोथ हो रहा है, डिले द सेनेसेंस, आप नोट कर सकते हो. एब्सिसिक एसिड क्या है, इनहिबिटर है. मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हेन a plant is facing drought condition, when a plant is under stress condition, वाटर लॉस हो रहा है, तो ये क्या करता है, उस प्लांट का जो स्टोमेटा होता है ना, स्टोमेटा को क्लोज कर देगा, स्टोमेटा को क्लोज कर देगा. सो एब्सिसिक एसिड इज आल्सो नोन एज अ प्लांट स्ट्रेस हार्मोन. What is the role of abscisic acid? It is anti-transpirant. It is anti-transpirant. ट्रांसपिरेशन को प्रिवेंट करता है. एंड मेजर फंक्शन तो आप जानते हो, एब्सिशन ऑफ लीव्स, फ्रूट, फ्लावर्स, फॉलिंग ऑफ लीव्स, फ्रूट, फ्लावर्स. एब्सिशन एजिंग प्रोसेस को प्रमोट करता है, एब्सिशन को प्रमोट करता है. एंटी, 3-4 फंक्शंस आपको बता दिया मैंने. एथिलीन, यस, इट इज अ ग्रोथ इनहिबिटर.
कुछ ग्रोथ प्रमोशन भी होता है, लेकिन मेजरली ग्रोथ इनहिबिटर। वीडियो को लाइक करना है बोला मैंने, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना है आपको, राइट सर। इथिलीन की बात करते हैं। इथिलीन क्या है? एक फ्रूट राइपनिंग हार्मोन है, राइपनिंग हार्मोन, फ्रूट राइपनिंग हार्मोन। एंड आपको मैंने यहाँ पे जिबरेलिक एसिड सीड जर्मिनेशन के लिए है, तो एब्सिसिक एसिड सीड डॉर्मेंसी के लिए है, सीड डॉर्मेंसी के लिए। देन इथिलीन की बात किया, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ओके, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी बहुत सारे फंक्शन है, ये भी सेनेसेंस एजिंग को, सेनेसेंस या एब्सिशन को प्रमोट करता है। पोटैटो ट्यूबर्स में स्प्राउटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कुछ प्रमोशन एक्टिविटीज़ भी है। सो ये सब देखिए, प्लांट हार्मोन्स एंड देयर फंक्शंस, प्लांट मूवमेंट्स लाइक डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स। फिर आपको मैंने, ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड एंडोक्राइन सिस्टम ये सब पढ़ा दिया। इम्पल्सेस के भी समझ सकते हो, जो न्यूरॉन के थ्रू मैसेज जाता है उसी को नर्व इम्पल्स बोलेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने बनाया, ये कुछ इधर देखिए, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ऐसे फास्ट होते हैं। केमिकल इम्पल्स का मतलब क्या होगा? केमिकल इम्पल्स का मतलब ये देखिए, ये जो एक्सॉन का टर्मिनल था ना, एक्सॉन का टर्मिनल से यहाँ केमिकल्स रिलीज होते हैं जिसे हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, जिसका एक्शन नेक्स्ट न्यूरॉन पे इनहिबिटरी या स्टिमुलेटरी हो सकता है। सो ये आपका टॉपिक था, और मैंने जैसे आपको बताया नेक्स्ट वीडियो भी मैं वन शॉट बना दूंगा। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करो एंड शेयर करो, और जो चैनल पे नए हैं ज़रूर आपको सब्सक्राइब करना है एंड बेल आइकन क्लिक करो, यू विल गेट नोटिफिकेशंस। धन्यवाद।